हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे आज आ चुके हैं। एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें कही गई थी उसके उलट ये नतीजे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हरियाणा में जब बीजेपी वहां पर एक बड़ी लीड लेकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो कांग्रेस और दूसरे दलों ने नारा दिया था जवान, पहलवान और किसान, लेकिन ये तीनों ही नारे इस चुनाव में फेल होते नज़र आए। हम पीपल समाचार के पॉलिटिकल एडिटर श्री राजीव सोनी जी से जानना चाहेंगे कि ये नतीजे किस तरह से आए हैं और जो चुनाव के पहले नैरेटिव सेट किया गया था उसका क्या असर रहा है। नरेश जी, ये सही है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने अपना झंडा लहराया है और इस मामले में सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने 90 में से 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें इन्होंने जीत ली हैं। और दूसरा, जो उनके नैरेटिव सेट कर रहे थे वो सारे फेल हो गए। बीजेपी की अपनी रणनीति यहाँ सफल रही। उन्होंने अलग तरह से यहाँ इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ा और उसके पीछे उनकी रणनीति ये थी कि ये चुनाव के नतीजे आगे उनके लिए झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बूस्टअप का काम करेंगे या बूस्टर का काम करेंगे। तो ये इस तरह की रणनीति के साथ में इन्होंने काम किया और वो उनको सफलता भी मिली। ये बीजेपी की बड़ी सफलता है। जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था कि जाट बीजेपी से बेहद नाराज़ हैं, क्या जाट का वोट इस चुनाव में बटा हुआ देख रहे हैं आप? जाट का वोट अभी अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ में गया है, लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो छोटी पार्टियां थीं या निर्दलीय पे जो गया था, वो वोट जरूर वहाँ से शिफ्ट हो गया है। ये अंतर आया है जाट का वोट में। हरियाणा के इतर जम्मू कश्मीर में अलग रिजल्ट आए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। तो अब इस स्थिति में जो फैसले बीजेपी की सरकार ने पहले लिए थे, केंद्र सरकार ने लिए थे, अब नया परिदृश्य जम्मू कश्मीर में क्या निर्मित होगा? ये बहुत आसान नहीं है। धारा 370 को विलोपित करना है या दूसरे उनके फैसले, बड़े फैसले, ये संसद से हुए थे। 2/3 बहुमत के साथ इन्होंने फैसले लिए थे और निर्णय लागू किए। लेकिन ये ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सफलता मिली है वहाँ, और ये पहले से लग भी रहा था। उसमें बीजेपी के लिए संतोष की बात यह है कि बीजेपी की सीटें पहले से बढ़ गई हैं, तो बीजेपी को इतना मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये मुझे तो नहीं लगता कि अभी 370 या दूसरी उनके जो बड़े निर्णय हैं, हाँ ये ज़रूर है कि धर्म संकट बना हुआ है वहाँ पे। घाटी में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है, घाटी में शांति को लेकर बहुत बातें की जाती है। अब जब जो सरकार बदलने जा रही है तो इसके लिए क्या चैलेंज होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती इस नई सरकार के लिए यही है कि वो आतंकवाद पर कैसे अंकुश लगाएं। इसके पहले अभी तक पिछले 5-10 साल से अपन देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है सरकार ने। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आतंकवाद को कैसे रोक लगाएं। और दूसरा, पूरे देश के लोग वहाँ फ्री होके घूमें, वहाँ निश्चिंत होके घूम सकें, ये माहौल पैदा करना उनके लिए, टूरिस्ट के लिए एक बड़ा टूरिस्ट के लिए माहौल बनाना, ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस की क्या भूमिका रही है सर, इसके बारे में? हरियाणा के चुनाव में आरएसएस की बड़ी ग्राउंड लेवल पर बड़ी प्रमुख भूमिका रही। इनकी अपनी जमावट, इनका एक कैडर काम करता है। इन्होंने ज़मीन स्तर पर काफ़ी मेहनत की और ये जो नतीजे अपन को दिख रहे हैं, ये दोनों की संयुक्त प्रयासों का फल अपन को दिख रहा है। बीजेपी भी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आरएसएस ने पहले की तरह इस बार ज़्यादा चुनौती के साथ काम किया और डट के काम किया। ये सही। इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी की एक जो इमेज है वो काफ़ी उभर कर आई थी। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी बड़े नेता बनकर उभरेंगे, लेकिन जब नतीजा आया तो अब हम क्या राहुल गांधी के आगे की तस्वीर क्या देखते हैं? राजनीति में ऐसी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी ने पहले से पिछले 2-3 साल में अपनी इमेज को काफ़ी सुधारा है और मोदी सरकार जिस रूप में हम राहुल गांधी को लेती है, वो एक चैलेंज के रूप में तो लेती है और उसने काफ़ी उसके लिए प्रयास भी किए हैं उसकी इमेज को डेंट करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को झटका तो लगा है अभी इस चुनाव से। उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अब दिल्ली चुनाव में उनकी परीक्षा फिर से कसौटी पर होगी।
न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।